दिया उसकी जो ब्राइटनेस थी। आप अगर पिक्चर को चेक करें तो पिक्चर हमारे पास थोड़ी सी जो है ना अजीब सी, मतलब कलर उसके अजीब अजीब से हो रहे हैं, फीके फीके से उसके कलर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं उस पर माउस लेके जाता हूँ और माउस लेके जाने के बाद देखिएगा हमारे पास जो पिक्चर है उसके जो कलर हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे पास इस तरीके से कंट्रास्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब ये जो कलर मैंने करा है भाई, वो करा मैंने किस तरीके से, हमारे पास अगर मैं अपना वीएस कोड ओपन करके दिखाऊं तो वीएस कोड के अंदर जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा फिल्टर के अंदर जो बाय डिफॉल्ट उसका जो कंट्रास्ट है उसको मैंने कितना कर दिया है, 80% कर दिया। ठीक है। जब उस पर मैं होवर कर रहा हूं तो ज्यादा मत करिएगा वरना कलर खराब हो जाएंगे। तो बस उसको मैंने क्या बोल दिया है कि जब उस पर होवर हो तो उसका जो कंट्रास्ट का कलर है वो कितना हो जाए हमारे पास, 130% का हो जाए। ठीक है। जिस वजह से जब मैं अपने ब्राउजर के ऊपर जाकर पिक्चर पे माउस लेके जा रहा हूं ना मैं, तो यहाँ पर देखिएगा माउस दे दे के साथ ही हमारे पास उस पे जो कलर्स हैं वो थोड़े से ब्लैक के अंदर क्या हो रहे हैं हमारे पास, कन्वर्ट होते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो फिल्टर के अंदर हम लोगों ने ब्लर पढ़ लिया, फिल्टर के अंदर हम लोगों ने ब्राइटनेस पढ़ ली, फिल्टर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, कंट्रास्ट भी पढ़ लिया। ठीक है। अब इसके अलावा तुम क्या चाह रहे हो कि ब्लर भी हो जाए कंट्रास्ट भी हो जाए? अच्छा भाई, एक काम मैं ये करता हूँ कि बाकी के फिल्टर्स को पढ़ने के लिए वीएस कोड में मैं आता हूँ और हमारे पास जो बॉक्स नंबर 3 है ना भाई, इसी बॉक्स नंबर 3 को मैं क्या कर लेता हूँ, पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है। और उसको मैंने क्या कर दिया है, कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है। अब जब वो पेस्ट हो जाता है फिर मैं क्या करूंगा, अपने वापसी ऊपर आऊंगा जहां पर मेरे पास CSS नंबर 3 लिखी हुई है, यानी कि बॉक्स नंबर 3। उसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी से पहले कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आया और कंट्रोल वी से मैंने क्या करवा दिया, यहाँ पर आकर पेस्ट करवा दिया। ठीक है। और जब आप लोग उसको पेस्ट करेंगे तो भाई लाजिम बात है, अच्छा मैंने गलती कर दी, नीचे वाली क्लास को मुझे क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या करवा दिया है, बॉक्स नंबर जो 3 था अब की दफा उसको मैंने क्या बोल दिया है, बॉक्स नंबर 4 कर दिया। ठीक है। और जो हमारे पास नीचे बॉक्स बना हुआ है उसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉक्स नंबर 3 को हटाने के बाद क्या लिख दूंगा मैं, वहां पर आकर बॉक्स नंबर 4 लिख दूंगा। ठीक है। अभी ये मैंने CSS के अंदर करा था, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपनी HTML के अंदर चेंजेस कर लेता हूँ। ठीक है। क्योंकि वहां पे भी क्या लिखा हुआ था, बाय डिफॉल्ट 3 लिखा हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने उसको कॉपी करा था। ठीक है। अब जब वो कॉपी हो गया है, हमने उसकी क्लासेस वगैरह चेंज कर ली हैं, तो मैं अगेन अपनी CSS के अंदर आऊंगा और वहां पर जाने के बाद हम लोगों ने जो फिल्टर लगाए हुए होंगे ना भाई, होवर के अंदर से भी मैं क्या कर लेता हूँ, अपने फिल्टर को हटा देता हूँ। और हमारे पास जो क्लास के अंदर फिल्टर पास हुए हुआ है उसको भी मैं कर लेता हूँ, यहां से आकर हटा देता हूँ। ठीक है। सबके पास फिल्टर हट गए। ठीक है। अभी सिंपल मैं क्या करूंगा, अपने VS कोड से निकलकर मैं अपने ब्राउजर की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा अभी हमारी जो पिक्चर है, पिक्चर नंबर 4, जो कि सबसे लास्ट में शो हो रही है, अभी इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई फिल्टर नहीं है। ठीक है। अब इस पे हमें फिल्टर लगाने हैं, तो फिर लगाने के लिए VS कोड में आ जाएं और अपनी बॉक्स नंबर 4 वाली क्लास के अंदर में आता हूं। और यहां पर आने के बाद मैंने क्या करा, अपने जो फिल्टर नाम की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, फिल्टर नाम की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि फिल्टर के अंदर हमारे पास क्या है, ड्रॉप शेडो नाम की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। अब देखें भाई, ड्रॉप शेडो कोई मुश्किल चीज नहीं है, मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, या आपने खुद से समझने क्या चीज है। क्या याद आ रहा है? लिखा हुआ दिख गया सबको? इसको देख के क्या लग रहा है कि क्या चीज है ये? बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो नाम की आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। मैं करता क्या था, बॉक्स शेडो में लिखता था 10 पिक्सल वर्टिकल, 10 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 10 पिक्सल ब्लरनेस, और उसका जो कलर है वो क्या है हमारे पास, ग्रे। ठीक है। और अगर मैं अपने बॉक्स से जाकर चेक करूं, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है इससे जिस तरीके से हमारा बॉक्स शेडो काम कर रहा था। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, उसका नाम चेंज कर दिया गया है। फिल्टर के अंदर हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है किस नाम से, ड्रॉप शेडो नाम से। उसको यूज करने का तरीका बिल्कुल सेम है जिस तरीके से आप लोग अपना बॉक्स शेडो को यूज करते थे। ठीक है। लेकिन भाई ये डायरेक्टली क्यों आ रहा है, होना तो कब होना चाहिए, जब मैं माउस लेके जाऊं उसके ऊपर। ठीक है। तो भाई आप एक काम ये करो ना, अपना जो फिल्टर है उसको अपने क्लास के अंदर लगाओ ही नहीं, हटा दो। ठीक है ना। ये फिल्टर कब लगेगा, जब मैं उसके ऊपर क्या करूं, होवर करूं। तो होवर करने पे मैंने यहाँ पर आगे क्या लिख दिया है, अपना
ड्रॉप शेडो, 0 पिक्सल वर्टिकल, 0 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 10 पिक्सल ब्लरनेस, 10 पिक्सल स्प्रिट। उसका जो कलर है वो क्या है हमारे पास, ग्रे। ये स्प्रिट क्या काम करेगी, हमारा जो शेडो आएगा उसको चारों तरफ इक्वली क्या कर देगी, फैला देगी। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आता हूँ और यहाँ पर आके अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी चेंजेस नजर नहीं आ रहे। चेंजेस नजर आएंगी कब आएंगी, जब आप उस पर होवर करो। अच्छा, होवर भी नहीं हो रहा उसके ऊपर, क्या गलती कर दी हम लोगों ने। मसला नहीं है 0 पिक्सल का। अच्छा, इसको मैं जरा चेंज करता हूँ भाई, इसको मैं 10 करता हूँ। ठीक है, इसको भी आके मैंने 10 करा, अभी चेक करता हूँ कि अभी तो काम होना चाहिए हमारा। हो रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 पिक्सल काम नहीं कर रहा, जबकि हमारा जो बॉक्स शेड होता उसमें हमारा 0 पिक्सल भी काम कर रहा था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, जब मैं उस पर होवर कर रहा हूँ तो मेरे पास जो है ना एक शेडो दिख रहा होगा आपको हल्का सा। जब मैं अपना माउस वहां से हटा रहा हूँ तो वो जो शेडो था हमारे पास अपना आप क्या हो जाता है, हमारे पास से क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा बिलर एक हमारे पास क्या हो गया है, फिल्टर हो गया है। ये जो फिल्टर है ये कौन सा है हमारे पास, ब्राइटनेस। ये जो फिल्टर है ये कौन सा है हमारे पास, कंट्रास्ट। और जो ये वाला फिल्टर है ये क्या काम कर रहा है हमारे पास, हमारा शेडो ला के दे रहा है, यानी कि ड्रॉप शेडो। ठीक है। टोटल हमारे पास कितने फिल्टर हो गए, 4 हो गए। ठीक है, बाकी के भी फिल्टर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से और होते हैं हमारे पास। तो भाई देखें, जितने भी फिल्टर होंगे उसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार अपना डिव लेकर आना पड़ रहा है। ठीक है, उसको आप कॉपी करें, यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, नीचे। और इसका जो मैं क्लास का नाम रखूंगा आपकी दफा क्या होने वाला है हमारे पास, 5 होने वाला है। ठीक है। और मैं अपनी CSS के अंदर आता हूँ और यहां पर आने के बाद मैंने क्या करा, अपनी क्लास को कंट्रोल C से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आया और यहां पर आकर कंट्रोल V से उसको हम लोगों ने पेस्ट करवा लिया। ठीक है। जो बॉक्स नंबर 4 लिखा हुआ है उसको आपने क्या करना पड़ेगा, बॉक्स नंबर 5 के लिए चेंज करवाना पड़ेगा। अब बॉक्स नंबर 5 के ऊपर फिलहाल कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होएगा। ठीक है। और अगर मैं इसको ड्रॉप शेडो को मिटाता हूं अपने होवर के अंदर से और अपने ब्राउजर के ऊपर जाके चेक करूं तो यहां पर देखिएगा मेरे पास जो पिक्चर आई है वो अपने आप क्या आई है, नीचे आई है। वजह क्या है, उसको स्पेस नहीं मिली, अपना आप वो नीचे आ गई। ठीक है। अब काम हो गया हमारा। अब इसके ऊपर फिल्टर लगाना है, तो भाई फिल्टर लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले अपने VS कोड में आता हूं और यहां पर आके अपने बॉक्स नंबर 5 वाली जो क्लास है ना भाई, वहां पर आके मैंने क्या कर दिया, अपनी जो फिल्टर नाम की प्रॉपर्टी थी उसको मैंने वहां पर क्या करवा लिया है, लिखवा लिया। ठीक है। अब फिल्टर नाम की जो प्रॉपर्टी है भाई, यहां पर देखिएगा मेरे पास बिलर हम लोगों ने पढ़ लिया है, ब्राइटनेस हम लोगों ने पढ़ ली है, कंट्रास्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, ड्रॉप शेडो भी हम लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। ठीक है। एक हमारे पास फिल्टर और आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रे स्केल। ठीक है। अब ग्रे स्केल क्यों लगाऊंगा भाई, देखें ग्रे स्केल सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा क्या यूज होता है हमारे पास, ग्रे स्केल। इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है ना भाई, वो मेरे पास आई थिंक 0 पिक्सल है। ठीक है। यहां पर देखिएगा भाई, हमारे पास इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, 0 पिक्सल है। ठीक है। स्टार्ट नेट नहीं चल रहा है यार, बहुत स्लो चल रहा है, अचानक से खराब हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या करा है, अपने बॉक्स नंबर 5 को क्या करा है, बिलर बिलर बोल रहा हूँ, ग्रे स्केल 0 पिक्सल पे। ठीक है, यानी कि इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है हमारे पास, 0 पिक्सल होती है। ठीक है। अब अगर इसको मैं 0 पिक्सल से इंक्रीज करना शुरू करूं तो हमारी जो पिक्चर का कलर है ना वो ग्रे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट। उस तरीके से हमारे को हमारी पिक्चर दिखने वाली है। ठीक है। तो मैं अपने VS कोड में दोबारा से आता हूं और हमारी जो ग्रे स्केल का जो फिल्टर है, ठीक है, VS कोड में आने के बाद उसको मैंने क्या करवा दी, यहां पर आकर 0 पिक्सल की जगह पर 10 पिक्सल में करवा रहा हूं। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा VS कोड में मैंने क्या करा है, ग्रे स्केल जहां पर मेरे पास 0 पिक्सल लिखा हुआ था वहां से उसको मैंने मिटाया है। और मिटाने के बाद फिर मैंने क्या करवा दिया वहां पर आकर उसको, अच्छा पिक्सल में काम नहीं कर रहा है ये, एक मिनट रुकिएगा भाई, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। इसको 100 करवाते हैं। ठीक है, 10% करते हैं। काम नहीं कर रहा, नहीं होवर पे तो मुझे काम करवाना ही नहीं है ना अभी, सिंपल तो मैं अपनी पिक्चर को देखना चाह रहा हूँ। एक मिनट देखते हैं इसको भाई, ग्रे स्केल
और इसको हमने क्या कर दिया, 25 पिक्सल। भाई ये काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे देखिएगा, इसके जो हमारे यूनिट्स है ना, वो कोई यूनिट्स इसके है ही नहीं। ना पिक्सल है, ना परसेंटेज है इसका। ठीक है। इसी वजह से हमारे को लग रहा है वो काम नहीं कर रहा है। तो भाई देखिएगा, इसका जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है ना भाई, वो जीरो होती है। पिक्सल परसेंटेज मत लगाइएगा, काम नहीं करेगा। काम कर भी रहा होगा ना, हमें लगेगा काम नहीं कर रहा है वो। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अभी यहाँ पर आके मैंने क्या करा है, अपना जो ग्रे स्केल है उसको मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर आकर, जीरो। ठीक है। और जब मैं अपनी स्क्रीन को जाकर चेक करता हूँ, तो हमारी जो पिक्चर है वो भी हमारे पास क्या आ रही है, इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है, जिस तरीके से वो मौजूद है। ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं अपने वीएस कोड में, और जीरो की जगह पर मैंने यहां पर क्या करवा दिया है, 10 करवा दिया। ठीक है। अब 10 करने के बाद जब मैं अपनी स्क्रीन को जाकर चेक करूंगा ना भाई, तो हमारी जो भी पिक्चर होगी उसके कलर गायब हो चुके होंगे। ठीक है। क्योंकि अब हमने क्या कर दिया उसको, 10, या उसको एक मैंने नंबर प्रोवाइड कर दिया है कि आपके जो कलर्स है ना वो 10 के अंदर चले जाए। अगर आप इसको 100 पे लेके चले जाएंगे, तो भाई देखें जिस तरीके से वो अभी दिख रहा है ना, 100 के पर जाने के बावजूद भी मुझे क्या करेगा वो, ऐसे ही दिखेगा। ठीक है। इसको हम यहाँ पर करके भी चेक कर लेते हैं। ग्रे स्केल मैंने क्या करवा दिया उसको, 100 करवा दिया। तो यहाँ पर देखिएगा, 100 करने के बावजूद उसका जो कलर है ना भाई, वो ग्रे की तरफ ही गया है। ठीक है। अब करना क्या है, कि जब मैं इस पे माउस लेकर आऊं ना, इसके कलर वापसी आ रहा है। ठीक है। तो उसको करने के लिए मैं अपने वीएस कोड में अगेन आता हूं, और जहां पर हम लोगों ने होवर करा हुआ है ना भाई, वहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, फिल्टर। और फिल्टर के अंदर हमारे पास जो ग्रे स्केल की प्रॉपर्टी है उसको मैंने क्या बोल दिया है, अगेन आप क्या हो जाओ, जीरो हो जाओ। ठीक है। अब जीरो करने के बाद मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आता हूँ, पेज को एक दफा रिलोड कर लिएगा। अब जब मैं माउस पे लेके जाऊंगा ना भाई, माउस जब इसके ऊपर आएगा तभी मेरे पास क्या हो जाएगा, हमारे कलर वापसी आ जाएंगे। मैं माउस हटा दूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा हमारी जो पिक्चर होगी वो दोबारा से क्या हो गई, हमारे पास ग्रे में कन्वर्ट हो गई। ये हमारे पास क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। ये ब्राइटनेस है हमारे पास, ये कंट्रास्ट है, ड्रॉप शेडो, और ग्रे स्केल। टोटल हमारे पास कितने फिल्टर हो गए, 5 हो गए। ठीक है। 5 हो गए ना भाई। अब इसी के साथ साथ मेरे को अपना छठा फिल्टर भी पढ़ना है। ठीक है। तो छठे फिल्टर को पढ़ने के लिए मेरे को यहाँ पर एक पिक्चर चाहिए होगी, लाजमी बात है। तो अपनी पिक्चर को यहाँ से आके मैंने कॉपी करा है, और कॉपी करने के बाद उसकी जो क्लास होगी, 5 से कन्वर्ट करके उसको मैं 6 कर दूंगा। ठीक है। और उसके हमारे पास जो भी होवर इफेक्ट वगैरह होंगे, उसका जो भी बॉक्स होगा, उसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या बोल दिया उसको, बॉक्स नंबर 6 है हमारा। ठीक है। और इसका जो होवर इफेक्ट है उसको भी हम क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका जो ग्रे स्केल है, मैं यहाँ से फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। ठीक है। और इसका जो फिल्टर है, अब की दफा यहाँ पर देखिएगा, कंट्रोल स्पेस दबाएं। ठीक है। कंट्रोल स्पेस से हमारे पास सारे के सारे फिल्टर्स की वैल्यूज आ जाती हैं। ब्लर हो गया, ब्राइटनेस हो गई, कंट्रास्ट हो गया, ड्रॉप शेडो हो गया, ग्रे स्केल हो गया। अब आ जाता है हमारे पास यू रोटेट। इस पे आ जाएगा। मुझे जरा प्रॉपर्टी का नाम देख के बताएं कि इसके अंदर जो यूनिट्स पास होने वाले हैं वो कौन से होने वाले हैं, पिक्सल, परसेंटेज, या फिर कुछ और। इसने जवाब दिया है। बोलो, अभी तुम सही बोल रहे थे। अभी तुमने क्या बोला है, बताओ दोबारा। अभी तुमने बोला है कि पिक्चर क्या क्या हो रहा है हमारे पास, रोटेट हो रहा है। और जब भी रोटेशन का वर्ड आ जाता है तो हमेशा क्या होती है, डिग्री होती है। परसेंटेज कब आ गई भाई, रोटेशन के अंदर क्या होती है हमारे पास, डिग्री आती है, 120 डिग्री, 340 डिग्री। ठीक है ना। तो भाई देखें, यहां पर जब नाम लिखा हुआ है रोटेट का, तो झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल क्या है हमारे पास, डिग्री में पास होने वाला है। ठीक है। अब देखिएगा भाई, इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो 0 डिग्री होती है। अब अगर इसकी मैं डिग्री को इंक्रीज कर दूं ना,
तो हमारे जो कलर है वो रोटेट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब कोई अजीब सा कलर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, ह्यू रोटेट 60 DEG। ठीक है, इसकी जो हमारे पास यूनिट्स होंगे वो किस में होंगे, हमारे पास डिग्री के अंदर होंगे। ठीक है, तो अगर अभी आप अपनी पिक्चर को जाके चेक करें ना भाई, तो आपकी जो पिक्चर होगी उसके कलर क्या हो चुके होंगे, रोटेट हो चुके होंगे। एक कलर दूसरे मिक्स हो चुका होगा, दूसरे तीसरे मिक्स हो चुका होगा, और जो एक्चुअल कलर था वो आपके पास यहाँ पर दिख नहीं रहा, अजीब सा मतलब कुछ आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। और जैसे जैसे आप यहाँ पर डिग्री बढ़ाते जाओगे ना, ये कलर चेंज होते जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखें। अभी हमने क्या करा हुआ है, 60 डिग्री पे मेरे को वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर इसको मैं 120 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है, तो 120 डिग्री के ऊपर जो मेरा कलर होगा वो कुछ और हो जाएगा। देखिएगा मेरे पास वो जो कलर शो हो रहा है आपकी दफा, वो मेरे पास कुछ पिंक टाइप के अंदर होगा। दिख रहा है सबको? तो एक जगह पर एक कंप्यूटर में सही चल रहा है, बाकी में खराब चल रहा है, उसमें बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, जैसे मैं अपनी डिग्री चेंज कर रहा हूँ ना, हमारे जो कलर है वो भी क्या हो रहे हैं, पिक्चर के साथ साथ अपने आप को चेंज करवा रहे हैं। हर डिग्री आपको कोई नया कलर ला के देती है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा 120 मैंने करा हुआ है, और अगर मैं 120 को यहाँ से हटाऊं और 120 की जगह पर यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 240 कर देता हूँ। क्या कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आकर, 240। तो 240 पे जो मेरा कलर होगा वो लाजिम बात है कोई अलग कलर से शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 240 के ऊपर मेरे पास जो कलर है वो अलग आ रहा है। ठीक है, आप अगर चाहो तो भाई अपनी डिग्रीज को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, कि भाई जब मैं उस पर होवर करूं तो अलग डिग्री आनी चाहिए, जब उसको मैं हटा दूं तो अलग डिग्री आनी चाहिए। नहीं, डिग्री देखो काम नहीं आती भाई। देखो हमारे पास इसके अंदर फिल्टर में जो काम आने वाली चीजें है ना, वो आप ज्यादातर यूज क्या करोगे, हमारा ये ग्रे स्केल, ठीक है, हमारी ये ब्लर, ये दो चीज आप यूज करोगे। बाकी ये जो चीजें रखी हुई हैं, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, डिग्री, यू रोटेट, ये लगाना चाहो तो लगा लो, वरना इसकी मुझे तो नहीं लगता कि जरूरत कभी पड़ेगी, और मेरे को तो आज तक नहीं पड़ी, आपको भी नहीं पड़ने वाली। ठीक है ना, लेकिन एक प्रॉपर्टी है, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाए कभी जिंदगी में, तो कम से कम पता तो हो ना कि ऐसी चीज मौजूद है मेरे पास। ठीक है ना, तो भाई आप उसको यूज करें। अच्छा, इसके अलावा मैं अपने दोबारा से VS कोड में आता हूँ। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, फिल्टर नन करवा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई देखें, ग्रे स्केल 0, यू रोटेट 0 करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल आप क्या लगा दो, फिल्टर नन कर दो। जो भी फिल्टर लगा हुआ होगा ना वो अपना बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना काम करने चल जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा बॉक्स नंबर 6 के ऊपर आ जाए दोबारा। इसको आप क्या करें, कंट्रोल से कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आकर उसको मैं क्या कर दिया है, इस तरीके से पेस्ट करवा दिया। ठीक है, और उसकी हमारे पास जो भी क्लास है जहां पर हमारे पास 6 लिखा हुआ है, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, सेव इन करवाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब वो सेव इन हो जाए, आप अगेन क्या करो, अपनी CSS के अंदर आ जाओ। बॉक्स नंबर जो 6 है हमारा, उसको आपने क्या कर लेना है, पहले इस तरीके से अगर सिलेक्ट कर लेना है। जब वो सिलेक्ट हो जाए फिर आपने क्या कर लेना है, कंट्रोल V से उसको पेस्ट करवा लेना है। ठीक है, अब जब वो पेस्ट हो जाता है फिर आपने उसकी क्लासेस को क्या करना पड़ेगा, 6 से 7 करना पड़ेगा। और उसके जो फिल्टर है, आपकी तरफ कोई और फिल्टर आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से आके ह्यू रोटेट को यहाँ से रिमूव करवा लेता हूँ। ठीक है, रिमूव करवाने के बाद अब की दफा अगर आप यहाँ पर आके चेक करें, तो मेरे पास यहाँ पर ब्लर हो गया, ग्रे स्केल हो गया, ड्रॉप शेड हो गया, कंट्रास्ट हो गया, ग्रे स्केल हो गया, ह्यू रोटेट भी हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर आके मुझे क्या बचता है, इन्वर्ट। ठीक है, इन्वर्ट करता क्या है, पहली बात। अच्छा, इन्वर्ट भाई देखें, हमारे पास जो कैमरे के लेंस होते हैं ना, उसका जो बिल्कुल पिछला आपके पास एक कवर होता है। ठीक है, यानी कि उसके जो एक्स्ट्रा कलर है उसको क्या कर लेता है, उल्टा कर देता है, इन्वर्ट में आपको दिखा रहा होता है। ठीक है, आपको मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, CID देखा हुआ है सब लोगों ने, वो देखा हुआ है आप लोगों ने। अच्छा, एक और ड्रामा आता था, कोई है, कोई है, CID, आहट, इस तरह के जो ड्रामे सबने देखे हुए हैं। ठीक है ना, अच्छा इन ड्रामों के अंदर अगर किसी चीज, किसी बंदे को कोई चीज याद आती थी, तो मतलब वो सोचता था वो कलर असल में नहीं आते थे, फ्लैशबैक एक तरह का आप बोल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास इन्वर्ट है ना भाई, ये भी हमारे कुछ इसी तरीके का काम करके देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसकी जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आके मैंने क्या करवा दिया है, 100% मैंने करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 100% करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कुछ सोच रहा हूँ। आप अगर अपने पोर्ट का कलर देखें, ये बिल्कुल उसी तरीके से दिख रहा है, क्या हो गया,
मैं सोच रहा हूँ भाई, देखिए ज्यादा कर दिया मैंने, 100 बहुत ज्यादा हो गया। इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो 0 होती है, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या लगा दिया है, 100 लगा दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे कलर कम करें ना, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी इन्वर्ट कम हो जाएगी। मैंने क्या बोल दिया है, 60 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 60 है, वो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, वो ब्लर की तरफ जा रहा है, व्हाइट की तरफ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो 100 से स्टार्ट होती है। अब आप इसको बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आके मैं 60 को हटाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया है, 150 करवा दिया, ठीक है। जितना आप उसको बढ़ाते जाओगे ना भाई, उसका जो हमारे पास कलर होगा वो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से इन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। अगर मैं 150 को भी यहाँ से मिटाऊं, 250 करवा देता हूं मैं, तो यहाँ पर देखिएगा इस पे कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा हमारे को, ठीक है। इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो 100 होती है। 100 से आप बढ़ाते जाओ, कुछ भी फर्क समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है हमारे पास, वो इन्वर्ट हो रहा है। मैं चाह रहा हूं जब मैं होवर करूं ना, काम सेट हो गया। काम हुआ अपना आप सेट। मैंने कुछ लगाया था क्या यहाँ पर, होवर पे मैंने कुछ लगाया था क्या, अपना आप कैसे हो गया। मैंने क्या करा हुआ है, फिल्टर नन। जो भी फिल्टर है ना भाई, कोई सा भी हो, नन कर दो, उसको हटा दो। तो जैसे ही देखिए मैं माउस हटाता हूं, हमारे पास वो क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है। मैं माउस लेके जाता हूं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, इस तरीके से सेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने फिल्टर हो गए, 7 हो गए, ठीक है ना। कितने बाकी हैं, मेरे ख्याल से 3 बाकी होंगे, देख लेते हैं। अच्छा, बॉक्स नंबर 7 को कॉपी करें, बॉक्स नंबर 8, ठीक है। अच्छा, बॉक्स नंबर 8 के लिए भाई यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी सीएसएस के अंदर, ठीक है। और इसकी जो क्लास है भाई, यहाँ से आके हमने आकर क्लास को चेंज करवाया। 7 को आकर हमने क्या करवा दिया, 8 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और कन्वर्ट करने के बाद इसका जो फिल्टर है, अब यहाँ से आके मेरे को क्या करना है, फिल्टर इसका चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल स्पेस दबाएंगे। अच्छा, नन तो खैर समझ में आ गया ना भाई, अगर मैं नन कर देता हूँ तो वो हट जाता है। नन के बाद यहाँ पर आ जाती है हमारे पास ओपेसिटी, सेचुरेटेड और सीपिया। 3 फिल्टर हमारे पास क्या है, अभी भी बाकी हैं, ठीक है। अच्छा, ओपेसिटी अगर मैं लगा दूं ना भाई, तो इसका कोई खास काम नहीं है वैसे, ठीक है ना। ये करती क्या है, आपकी ओपेसिटी को कम कर देती है। जैसे कि एक आप इसको समझ लें, ट्रांसपेरेंट कर देगी आपका, क्या कर देगी, ट्रांसपेरेंट कर देगी, ठीक है। यहां पर आके इसको मैंने क्या बोल दिया है, 100%, ठीक है। 100% करने के बाद अगर मैं अपनी पिक्चर के पास आऊं, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो पिक्चर नंबर 8 आपको दिख रही होगी सबसे लास्ट के अंदर, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, 100%, ठीक है। अगर इसको मैं कम करना शुरू करूंगा ना भाई, ज्यादा करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला, कम करेंगे तब काम होगा इसका, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अपनी ऑपोसिटी के पास आता हूं, और 100 से इसको मैं कर लेता हूं 50 के अंदर कन्वर्ट कर देता हूं। देखें भाई, फिर बता रहा हूं, ऑपोसिटी क्या काम करती है, आपकी जो पिक्चर होती है, आपका जो प्रोडक्ट होता है, उसको ट्रांसपेरेंट की तरफ लेके जाती है, ठीक है। यहां पर देखिएगा मेरे पास क्या है, हमारी जो पिक्चर है वो आपको लग रहा होगा कि व्हाइट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ब्राउजर के ऊपर हमारी जो पिक्चर है, आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि भाई वो क्या हो गई हमारे पास, व्हाइट हो गई। भाई वो व्हाइट नहीं हुई है, बल्कि वो क्या हुई है हमारे पास, ट्रांसपेरेंट हुई है। पीछे जो व्हाइट कलर है वो दिख रहा है मेरे को, ठीक है। पिक्चर के पीछे का जो व्हाइट कलर है मेरे को वो दिख रहा है। अगर पिक्चर के पीछे कोई और कलर हो, जैसे कि ग्रे कलर हो हमारे पास, तो मेरे पास जब पिक्चर क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट हो रही होगी ना, पीछे का कलर मेरे को क्या हो रहा होगा, दिख रहा होगा। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। मैं यहाँ पर आता हूँ, डॉट, अच्छा मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, अपनी बॉडी को कॉल करूंगा। और बॉडी को मैंने क्या करवा दिया है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक मैंने बोल दिया है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या बोल दिया, उसको ब्लैक बोल दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जब बॉडी ब्लैक हुई, तो हमारी पिक्चर पे देखिएगा आपकी दफा वो व्हाइट नहीं दिख रही है आपको, ब्लैक ही दिख रही है। वजह क्या है, जो उसके पीछे का बैकग्राउंड होगा ना, पिक्चर भी क्या होगी हमारे पास उसी तरीके से दिख रही होगी। लेकिन जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ, उसका फिल्टर हटा, पिक्चर की जो एक्चुअल वैल्यू थी हमारे पास वो हमारे पास सामने आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपने पिक्चर को यहाँ पर ऑपेसिटी से कम कर दी, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ऑपेसिटी बढ़ा देंगे तो भाई वो हमारे पास अपनी असल शक्ल में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको खत्म करते हैं भाई, मीटिंग भी खत्म होने वाली है। तो क्लास नंबर 8 कॉपी करा मैंने, पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। इसको हमने क्या करवा दिया, 9 करवा दिया। और इसको हमने क्या करवा दिया है, 10 करवा दिया मैंने, ठीक है। भाई देखिएगा मैंने एक साथ 2 क्लासों को कॉपी कर लिया है, क्लास नंबर 9 और क्लास नंबर 10, क्योंकि 2 फिल्टर बाकी हैं, मीटिंग खत्म होने से पहले पहले ये काम करना है, ठीक है।
तो अपने फिल्टर के ऊपर आ जाएं। ठीक है, कंट्रोल से इसको कॉपी करें, यहाँ पर लाके उसको मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और इसकी जो क्लास है उसको मुझे 9 करना पड़ेगा। होवर को आगे हम 9 कर देते हैं। ठीक है, और इसी के नीचे मैं दोबारा से कंट्रोल बी से पेस्ट कर लेता हूँ। अब की दफा हम क्या कर लेते हैं, उसको 10 कर लेते हैं। ठीक है, और जो होवर वाली क्लास है उसको भी हमने क्या करवा दिया, इस तरीके से 10 करवा दिया। ठीक है, अब क्लास नंबर 9 में आ जाए। अब यहाँ पर आके जो हम लोगों ने ओपासिटी वाला फिल्टर लगाया हुआ है ना भाई, उसको यहाँ से आके मैं रिमूव करता हूँ। और यहाँ पर आके मुझे क्या मिल जाता है, मेरा सेचुरेटेड मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है, सेचुरेटेड। ठीक है, अच्छा, इसकी जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, 100% ही होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 100% लगाने के बाद जब मैं अपनी स्क्रीन को आगे देखता हूँ तो यहाँ पर कोई खास फर्क समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, अच्छा, अब इस पे काम कब होगा, जब आप क्या करो, अपने 100 को बढ़ा दो। मैंने क्या बोल दिया, 150। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कलर है वो थोड़े से डार्क होते तो आपको दिख रहे होंगे। दिखे आपको, लग रहा थोड़ा सा हल्का सा डार्क हुआ है वो। और अगर मैं यहाँ से आगे 150 को हटा के 250 कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो कलर है ना, वो अच्छे अच्छे पे अच्छे होते यार। देखिए, जो लैपटॉप है वो अच्छा लग रहा है हमारे को। और जो हमारे पास देखें बाय डिफॉल्ट हमारे पास पिक्चर ऐसी थी। देखिए जब उसपे मैं माउस हटाता हूँ तो यहाँ पर देखिए पिक्चर के जो कलर्स हैं वो खूबसूरती की तरफ जा रहे हैं। वरना अगर मैं ऊपर जाके चेक करूं तो कंट्रास्ट में क्या हो रहा था, कलर काले हो रहे थे हमारे। ठीक है ना, वो ब्लैक की तरफ जा रहे थे। लेकिन सेचुरेट में क्या हो रहा है, पिक्चर के जो कलर्स है ना वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, और ज्यादा अच्छे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इतने अच्छे मत कर दिया कि पिक्चर खराब हो जाए। जैसे कि आपने बोला कि यार 250 पे इतना अच्छा हो रहा है, मैं 850 कर देता हूँ, तो भाई पिक्चर देख ले क्या खराब हो जाएगी आपकी पिक्चर। ठीक है ना, पता नहीं क्या बन गया पिक्चर का। तो इतना ज्यादा मत करें फिल्टर को कि काम खराब करना शुरू करते हैं वो। ठीक है, चाहिए, काम हो गया हमारा। आखिरी चीज बाकी है। ठीक है, अच्छा भाई देखें, इसको पढ़ने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पर आके ओपेसिटी लगी हुई है ना भाई, आखिरी हमारे पास जो फिल्टर है ना भाई वो कौन सा है हमारे पास, सीपिया बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये यूआरएल इनहेरिट कोई फिल्टर नहीं होता। सिंपल आप क्या लगाओ यहाँ पर, सीपिया लगा दो। ठीक है, अब सीपिया लगाने के बाद भाई देखें जिस तरीके से हमारे पास ग्रे स्केल ने काम करा था ना भाई, सीपिया भी कुछ उसी तरीके का ही काम करे। ग्रे स्केल ने क्या काम करके दिया था, पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कर दिया था। सीपीआई क्या काम करेगा, पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट नहीं करेगा बल्कि ब्राउन शेड में कन्वर्ट करेगा वो। ठीक है, अगर यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ 0, तो भाई देखिएगा इसकी जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 0 ही होती है। अब अगर इसको मैं बढ़ाना शुरू करूं, जैसे कि मैंने अपने ग्रे स्केल को बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आकर वीएस कोड में मैंने बोल दिया है कि भाई हमारे पास जो सीपीआई का वैल्यू है ना, 0 की जगह पर मैंने क्या करवा दिया, उसको 10 करवा दिया। ठीक है, अब 10 लिखने के बाद जब मैं अपनी स्क्रीन को आगे चेक करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो कलर है ना वो क्या हो चुका है, सीपिया हो चुका है, यानी कि ब्राउन की तरफ जा चुका है। फिर बता रहा हूं, देखें पिक्चर नंबर 6 को देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ये वाली पिक्चर ये ग्रे है, और जो ये वाली पिक्चर है ये हमारे पास देखिए क्या है, सीपीएल। ठीक है, लेकिन दोनों देखने में एक जैसी ही लग रही है। ठीक है भाई, तो भाई देखें आपको यहाँ पर टोटल 10 फिल्टर मिलते हैं। ठीक है, आप लोग को जो फिल्टर अपनी वेबसाइट में सूटेबल लगे ना, आप लोगों ने अपनी इमेजेस के ऊपर वो फिल्टर लगाना। अब कौन कौन से इसमें यूज करने वाले हैं, तो भाई देखिएगा सीपिया यूज करने वाला फिल्टर है, ग्रे स्केल यूज करने वाला फिल्टर है, इसके अलावा ब्लर यूज करने वाला फिल्टर है। ठीक है, टोटल जो 3 फिल्टर हैं ये हमारे काम के हैं। बाकी जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना 7 फिल्टर, ये भाई देखो कभी मैंने तो खैर यूज नहीं करे ना, मैंने कहीं यूज होते हुए देखे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जरूरत है करना है किसी के साथ प्रैंक तो भाई कर सकते। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे देखिएगा हमारे पास आज की क्लास के अंदर फिल्टर की जो प्रॉपर्टी थी वो हम लोगों ने कवर कर। ठीक है, कोई मसला यहाँ पे किसी को, ठीक है, आज के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ। अब जितने भी फिल्टर हम लोगों ने लगा है ना भाई, 20 मिनट बाकी है अभी, इसको स्टार्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। पिक्चर लेनी है किसी ने, लेनी है पिक्चर, ले ले भाई पिक्चर ले लें हम लोग। बॉक्स नंबर 1 ये रहा हमारा, नीचे करूँ, बॉक्स नंबर 2 ये रहा हमारा, और बॉक्स नंबर 3 भी आपके सामने। ठीक है, नीचे आ जाऊं,
बॉक्स नंबर 4 और बॉक्स नंबर 5 दोनों आपके पास आ गए। ठीक है, नीचे आ जाऊं। बॉक्स नंबर 6 और बॉक्स नंबर 7 दोनों एक साथ आ गए। पिक्चर ले लें इसकी। उसके बाद बॉक्स नंबर 8 और बॉक्स नंबर 9 दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, और आखिरी में आपको मिल जाता है आपका बॉक्स नंबर 10। ठीक है, बस इतना सा काम है। बाकी जो इसकी HTML है भाई, देखें HTML हमारे पास सेमी पास हुई हुई है। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, सारा मैंने क्या करा हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट करा हुआ है और कुछ भी नहीं करा हुआ। ठीक है, बाकी आप इसको घर पे ट्राई करें, यहाँ पर बैठ के ट्राई करना चाह रहे हैं यहाँ पर ट्राई करें उसको। ठीक है, शुरू कर दें इस काम को, टाइम है अभी।